कभी ममता बनर्जी के राजनीतिक कुनबे का हिस्सा रहा एक बागी विधायक आज उनकी सबसे बड़ी सियासी परेशानी बन गया है। बंगाल में हाईकोर्ट के एक फैसले ने ममता बनर्जी की पार्टी को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज विधानसभा से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। जिस नेता को रोकने की कोशिश हो रही थी, अदालत के रुख के बाद वही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कायम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसके तहत बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया था। इस फैसले के बाद फिलहाल ऋतव्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे। हाईकोर्ट के रुख को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया। इस फैसले को चुनौती देते हुए टीएमसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका का तर्क था कि ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति नियमों और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वो विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाएगा, यानी अंतिम फैसला आने तक ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे। इस फैसले का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने का सबसे बड़ा संसदीय मंच माना जाता है। ऐसे में इस पद को लेकर छिड़ी कानूनी लड़ाई ने राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस इस फैसले से बेहद असहज है। पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन स्पीकर के फैसले और अब हाईकोर्ट के अंतरिम रुख ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये केवल अदालत का एक अंतरिम आदेश नहीं है, बल्कि सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर ममता बनर्जी के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि जिस नेता को पार्टी लाइन से अलग माना जा रहा था, वही अब विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज के तौर पर मौजूद है। इस पूरे विवाद ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस भी छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति के अधिकार और उसकी प्रक्रिया को लेकर नियमों की व्याख्या आखिर किस तरह की जानी चाहिए। यही वजह है कि यह मामला अब केवल एक व्यक्ति के पद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बन गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस खेमे की ओर से इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि विधानसभा के भीतर विपक्ष की भूमिका और उसके नेतृत्व को लेकर स्पष्टता जरूरी है। वहीं बीजेपी इसे संस्थागत प्रक्रिया की जीत बता रही है। फिलहाल सभी की नजरें मामले की अगली सुनवाई और अंतिम न्यायिक फैसले पर टिकी हैं, लेकिन तब तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी पर ऋतव्रत बनर्जी ही बने रहेंगे। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।